हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स दैट यू हैव गिवन टू मी। इतने सारे मैसेजेस, सवाल, मेल, शुभकामनाएं, प्रेजेस। एक ने तो ये भी कह दिया मैं राजस्थान रत्न हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि आपकी उम्मीदों के लेवल तक पहुँचने की थोड़ी 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 कोशिश हो रही है। आज मैं लेकर के आई हूँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, छोटा सा वीडियो है। किसके लिए? साइंस के वन लाइनर्स, उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इसको मत देखना, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है। पर नॉन साइंस बैकग्राउंड के ह्यूमैनिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए है। इसको याद करने का तरीका ये होगा कि इस वीडियो को आप पहली बार तो सीधे स्पीड से सुन लीजिए, दूसरी बार में 1.5 गुनी स्पीड से सुनिएगा और नोट्स मत बनाइएगा। जब दूसरी स्पीड में सुन रहे हो तो जो इसमें इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, यानी जो कीवर्ड है, बस उसको लिख लीजिए। और थर्ड रीडिंग 2 गुनी स्पीड से उनको टिक 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 टिक, आई एम श्योर आपको याद हो जाएंगे। चलो फटाफट लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है प्रकाश से संबंधित। इसके स्पेक्ट्रम की खोज की न्यूटन ने। मैं कलर चेंज कर लेती हूं। न्यूटन ने इनको खोजा। इस प्रकाश का प्रकीर्णन ये यहाँ सबसे पहले सीवी रमन जी ने बताया 28 फरवरी 1928 को। इसी की वजह से 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों होता है और समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्केटरिंग। नेक्स्ट इज प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कौन से कलर का होता है? बैंगनी का, सबसे कम लाल का। यही कारण है कि जितने भी अलर्ट वाले सिंबल्स होते हैं उनमें लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दूर से ही दिख जाए। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से कम आधी ऊंचाई का दर्पण चाहिए ही चाहिए। यदि आपको पास का नहीं दिखता और यदि आपको पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि आपके आंखें तो खराब थी लेकिन वो पास का देख पा रही है, यानी निकट का दृष्टि दोष है आपको। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाएगा। अवतल लेंस रेटिना से पहले बनाएगा प्रतिबिंब। दूसरा इसके अंदर पास का दिखने में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, तो ये इसको थोड़ा पीछे सरका देगा। दूर का यदि आपको दिखाई दे रहा है और पास का नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है आपको दूर का दिखाई देने का दृष्टि दोष है। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, किरणें आर पार जा सकती हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग बस में, कार में पीछे का देखने के लिए करते हैं। पीछे का देखने का मतलब है आपको छोटा दिखेगा लेकिन वाइडर रेंज हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी मोटरसाइकिल का, कार का, ये जो रियर व्यू मिरर होता है इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स में अपीयर क्लोजर देन दे, ऑब्जेक्ट्स में बी क्लोजर देन दे अपीयर, यानी जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उससे ज़्यादा पास हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। वो इसलिए ताकि आपको ज़्यादा दिखे लेकिन छोटा दिखता है। सड़क पर लैंप जो लगाए जाते हैं या गाड़ी के नीचे की जो तलाशी लेने के लिए आपने देखा होगा गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रहता है और एक ऐसा ट्रॉलर से लेकर के आता है, उसके ऊपर उल्टा किया हुआ एक मिरर होता है, वो मिरर भी उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? ये जूमिंग का काम करता है। ये क्या काम करता है? आप शेविंग करते वक्त या जो डेंटिस्ट होते हैं मुंह का चेकअप करते वक्त अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। ये साइंस इन एवरीडे लाइफ से ले रही हूँ। ये पहला 10-15 मिनट का वीडियो है। हम दूसरा वीडियो में जल्दी कल ही लेकर के आऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से कट पेस्ट कर लूँ पर मन नहीं मान रहा था, तो मैंने इसको अपने हाथ से लिखा और सोचा अब डिस्कस करते हैं। नमक का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। मरहम और पाउडर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो चीज़ काम में ली जाती है वो जिंक क्लोराइड होती है, ZnCl2। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। मतदान की शाही यानी मतदान देने के बाद में जो इंक आपके हाथ पे निशान बनाने के लिए काम में होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाने की सलाह दी जाती है। उसका कारण ये है कि अंडे में उपस्थित सल्फर जो है वो अभिक्रिया कर लेता है और चांदी के साथ अभिक्रिया करके AgS बनाता है, जो कि पहली बात चम्मच को भी खत्म करेगा, दूसरा खुद जहरीली प्रवृत्ति का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। गहनों या आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना प्रयोग में लेते हैं।
इसका 22 कैरेट तक रिड्यूस करने के लिए इसमें 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी वाष्प भरी हुई होती है, यानी जब आप ट्यूबलाइट को तोड़ते हो तो फट की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ पारे की वाष्प यानी और आर्गन गैस भरी होती है उसके कारण आती है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है यानी आयरन कंटेंट होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का काम है रंग उड़ाना, इसका काम है रंग उड़ाना, ब्लीच करना, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 होल डबल H2O, यानी एक H2O मतलब जल और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु के साथ में एक इसका H2 यानी जल का अणु कंबाइंड है। जिप्सम इसका उल्टा होता है, जिप्सम में CaSO4 एक होता है। हाँ, D2O भारी जल को कहते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल घाव को साफ करने में या अपरंजक के रूप में यानी ब्लीच करने के लिए काम में लिया जाता है। खाने के सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3। ये 2016 या 18 में एक बार पूछा गया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने ये लिखा था, मुझे याद है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर साथ साथ होता है यानी तांबा और जस्ता। कांसे में तांबा होता है लेकिन टिन होता है साथ में, स्ट्रोंशियम। जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सिल्वर यानी चांदी, लेकिन इसमें चांदी का एक अंश भी नहीं है। इसमें क्या है, जनीता, इसको ऐसे याद रखिए, जर्मन सिल्वर जनीता, इसका मतलब है जस्ता, निकल और तांबा। स्टील किससे बनता है, लोहा, उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकल। जल की कठोरता किस प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता का मतलब है कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो सल्फेट है या नाइट्रेट लवण है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जल की स्थायी कठोरता यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो सल्फेट लवण है या नाइट्रेट लवण है। लेकिन अस्थायी कठोरता का मतलब है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है। सिरका, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है। सौर सेल में सीजियम होता है। चीनी, घर में खाने वाली जो चीनी है, शुगर, उसका नाम सुक्रोज होता है और इसका फॉर्मूला है C12H22O12। आई रिपीट, C12H22O12। विद्युत चालकता का घटता हुआ क्रम ये है कि सबसे ज़्यादा चालकता चांदी में, उसके बाद तांबे में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर टंगस्टन में। खट्टे दूध में यानी दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। दूध की जो शुगर है वो लैक्टोज होती है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सिरके और अचार में जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड होता है। सोडा वाटर में जो एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। अगर आपको याद नहीं आए तो इस पर याद रख लीजिएगा कि जो सोडा वाटर है उसको हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, तो यानी उसमें कार्बोनिक एसिड है। अंगूर में जो एसिड है वो टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादातर नमकीनों में किया जाता है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है। खाना पचाने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है अग्नाशय से, यानी हमारे स्टमक में जो एसिड होता है जिसके लिए हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। फिर शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, अम्ल का मान 7 से कम यानी 1 से 7 के बीच में, और हमारे रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है। फिर गुरुत्व आकर्षण के नियम। हम सब की जिंदगी से गुरुत्वाकर्षण जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मैं पीडीएफ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी जी यानी त्वरण। गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब ये है कि मान लीजिए धरातल है, कोई एक वस्तु को आपने फ्री फॉल किया यानी छोड़ दिया, तो वो पहले सेकंड में उसकी स्पीड पहुंच जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 प्लस 9.8, सो दैट कम्स टू 19.6 मीटर पर सेकंड।
तीसरे सेकंड में 9.8 और जुड़ जाएगा, इसको त्वरण कहते हैं। अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये समझना है त्वरण का मान 9.8 है। हर सेकंड किसी भी वस्तु के मान में, उसके वेग में 9.8 सेकंड जुड़ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। इसका जो मान है ये किस पर निर्भर नहीं करता, जो आपने पदार्थ या वस्तु इस्तेमाल कर रहे हो उसके रूप पे, उसके आकार पे और उसके द्रव्यमान पे कोई निर्भर नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। फिर इस त्वरण g का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर यानी करीब 10 होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर वो 9.8 से कम होता है। इतना ही याद रख लेना। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक तेज, यानी जैसे ये पृथ्वी है और ये घूम रही है अपने ही अक्ष पे, इस घूमने की दर को 17 टाइम्स कर देते हैं तो हम सब फ्री हो जाएंगे, यानी हमें ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि हमारे अंदर वेट है। वी विल बिकम वेटलेस। सो इफ़ वी विल बिकम वेटलेस तो हम जंप करेंगे चलने की बजाय। फिर जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो शून्य से शुरू करती है और उसका वेग बढ़ता है, यानी त्वरण आया है उसमें। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें हमारे वजन में भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो हमारा वजन हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इसका उल्टा, जब हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमें हमारा वजन घटा हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि धरती हमें अपनी ओर खींच रही है और हम उसकी ओर ही जा रहे हैं। तो हमें लगेगा कि हम वही काम करें जो धरती माता हमसे करवाना चाह रही है, तो वो हमें कम महसूस होता है। अब यदि कोई व्यक्ति ऊपर से लिफ्ट में आ रहा था और लिफ्ट का तार टूट जाए, यानी वो फ्री फॉल हो, याद रखिएगा जब भी कोई वस्तु फ्री फॉल होती है तो उसको खुद का वजन 0 लगता है, यानी वो अपने आप को भारहीन महसूस करती है। क्यों? क्योंकि जब फ्री फॉल होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण वाला त्वरण काम करेगा और उस पर आपका क्या द्रव्यमान है, क्या आकार है, वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने बनाए? केपलर महोदय ने। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय सीमा कितनी होती है, यानी इसकी स्पीड कितनी होती है? तो यानी हम देखते हैं अगर ये अर्थ है तो कुछ तो उपग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर राउट, और कुछ होते हैं जो जियो स्टेशनरी होते हैं, नहीं जैसे धरती घूम रही है उसके साथ साथ घूमते हैं। तो जो पोलर वाले हैं इनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यानी जहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ भारत का नक्शा है, भारत स्थित है यहाँ पे, है ना, और इसके ऊपर एक सैटेलाइट है जो हमें लगातार टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स दे रहा है। तो ये जहाँ स्टेशन होगा उसका स्टेशन होगा 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। ये याद रखना है बस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। जो पोलर ऑर्बिट होता है वो बहुत फास्ट होता है, और जो जियो स्टेशनरी होता है वो उसी स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से अर्थ घूमती है, यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा अर्थ का। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो एक जगह स्थिर महसूस होगा। उसकी जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होती है। फिर चलते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यस, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट में वो पूरे धरती का चक्कर काट लेते हैं, इतना फास्ट होते हैं वो। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटता है वो भूस्थायी यानी जियो स्टेशनरी कहलाता है। उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। इस पेज का सारांश ये है। आगे चलते हैं। दाब, दाब किसको कहते हैं? ये इतनी जगह है, इसके ऊपर आप ऊपर से बल लगा रहे हो, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम दाब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दाब का मापन करते हैं हम बैरोमीटर से, और वायु दाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब वायु दाब से संबंधित क्या, जब पहाड़ पर पानी उबालते हैं तो उसको टाइम में लगता है, खाना भी बहुत देर से पकता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब कम होता है पहाड़ के ऊपर। तो इससे निष्कर्ष निकाल लीजिए कि ये धरती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायु का घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो दाब भी कम होगा। वायुयान में फाउंटेन पेन की शाही रिस सकती है, इसीलिए बॉल पेन रिकमेंडेड है। फिर मान लीजिए बैरोमीटर है,
बैरोमीटर में अगर ये जो इंडिकेटर है ये अचानक गिरे तो आंधी और तूफान आने वाला है, अगर धीरे धीरे गिरे तो मतलब बारिश आएगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े इसका मतलब है बादल आसमान साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। फिर ध्वनि, इस पे एक सवाल आया था, ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑडिबल रेंज फॉर मैन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है, और इससे जो कम सीमा है उसको इंफ्रासाउंड, और जो इसको बियॉन्ड जो सीमा है वो अल्ट्रासाउंड होती है। आगे चलते हैं। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता चला जाता है ध्वनि की स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ध्वनि की स्पीड वायु में कम, उससे ज़्यादा होगी जल में, उससे ज़्यादा होगी मेटल में, और सबसे कम या ज़ीरो होगी निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि की स्पीड 0, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। घरों में प्रयुक्त बिजली की 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। अगेन आई एम टेलिंग यू, घरों में बिल के लिए बनाते वक्त बिल आता है कि इस बार कितने यूनिट्स कंज्यूम की, तो उसकी 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। घरों में बिजली यंत्रों का जो कनेक्शन है वो समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है ताकि सबका कांस्टेंट 220 वोल्ट रह पाए। विद्युत बल का जो तंतु है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। करंट लगने से व्यक्ति मर जाता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति की बॉडी का जो प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 ओम, एंड करंट पास नहीं हो पाता। प्रति चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जिस फील्ड में मैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं उसके ऑपोजिट टाइप का, यानी अगर एन टाइप हम बनाना चाह रहे हैं तो एस टाइप बन जाता है, तो यानी उल्टा उसमें काम होता है। उल्टा एंटी प्रति चुंबकीय वो कौन से हैं? जस्ता है, बिस्मथ है, तांबा है, चांदी है, जल है, नमक है, हीरा और सोना है। वेरएज अनुचुंबकीय यानी जैसी वेव्स पर उसमें से निकली वैसा ही वो कन्वर्ट हो गया, वो है प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड ऑक्सीजन। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कैसे? इसके अनुप्रयोग में हम देखते हैं फूड इरेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज इस्तेमाल की जाती है जर्म्स को किल करने के लिए, और इनफैक्ट जो हमारे सर्जरी के रूम्स होते हैं जहाँ ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ भी यूज़ किया जाता है। जो रिफ्लेक्टर्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार के, साइकिल का जो बच्चा साइकिल चलाता है उसके ऊपर पेडल पे लिखा आता है, पीछे एक इंडिकेटर होता है, बड़ी गाड़ियों में लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, और रोड पे जब हम चल रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ग्लो करते हैं इंडिकेटर्स। सो ऑल ऑफ दोज आर मेड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। फिर बिजली घर में भी इसका उपयोग होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं वो ये हैं। नियंत्रक छड़ें कैडमियम की या बोरोन की बनी हुई होती हैं। मंदक भारी जल या ग्रेफाइट। मंदक क्या है? धीरे करेगा। नियंत्रक छड़ें क्या करेंगी? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को सोख लेंगी। कच्चा पेट्रोलियम को साफ करने के लिए यानी उससे अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन की विधि इस्तेमाल की जाती है। आतिशबाजी में जो हरा रंग देखने को मिलता है वो बेरियम से होता है, और स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली धातु चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं, और फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। So with this I have come to an end of some important one-liners for science. I'll soon come up with important one-liners of technology as well and everyday science as well. Once again I want to tell you thank you so much for the response. इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, that is RAS मुक्ताराव गाइडेंस या मुक्ताराव RAS गाइडेंस, अभी तो बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा है। मैं आपके साथ उस पर शेयर कर दूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।